नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे। ये लेख इस बारे में है कि कैसे अगर हम अंदर से खुद को बदल लें तो पूरी दुनिया बदल सकती है ना? ये कमाल की बात। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत भी उसी एहसास से करते हैं जो इस लेख में सबसे पहले आता है। सोचिए, एक ऐसी फीलिंग, गहरी खुशी और अपने भाग्य पर हैरानी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी अवस्था है जहां लगता है कि बस जो कुछ भी चाहा था वो सब मिल गया है। अच्छा, तो ये लेख शुरू होता है एक दिव्य विरासत, एक डिवाइन इनहेरिटेंस की बात से। एक ऐसा वादा जो हर आत्मा से किया गया है और इसे समझाया गया है तीन अलग-अलग सिंहासन के रूप में। हाँ, सिंहासन। तो ये तीन सिंहासन कौन से हैं? देखिए, ये एक तरह की यात्रा है। सबसे पहला है खुद पर राज करने का सिंहासन, मतलब अपने मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल। फिर दूसरा, परमात्मा के दिल में जगह पाना, उनका दिल सिंहासन। और आखिर में भविष्य में पूरी दुनिया पर राज करने का सिंहासन। देखा जाए तो ये पूरी स्पिरिचुअल जर्नी का एक रोड मैप ही है। और बात सिर्फ सिंहासन तक ही खत्म नहीं होती। जो इन सिंहासनों को पाता है उसे एक डबल क्राउन यानी दोहरा ताज भी मिलता है। अब ये क्या है? एक ताज है पवित्रता का, मतलब अपनी प्योरिटी की, रॉयल्टी का। और दूसरा ताज है सेवा की जिम्मेदारी का, मतलब असली बादशाह वो है जो सिर्फ रॉयल नहीं बल्कि जिम्मेदार भी है, जो सेवा भी करता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यह लेख एक बहुत बड़ी चुनौती की बात करता है। और ये चुनौती कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे अपने अंदर चल रही है, अपने ही आंतरिक साम्राज्य पर कंट्रोल के लिए एक लड़ाई। तो सवाल ये उठता है कि अंदर की इस दुनिया पर राज कौन कर रहा है? क्या वहां सिर्फ एक ही राजा का शासन है, या फिर कभी-कभी ऐसा लगता है कि दो अलग-अलग ताकतें आपस में लड़ रही हैं? और यही वो अंदर की लड़ाई है। एक तरफ है ईश्वर का डायरेक्शन, जिसे श्रीमत कहा गया है, जो हमें शांति और अपने असली स्वरूप की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ है माया का प्रेशर, मतलब दुनिया के आकर्षण का, भ्रम का दबाव, जो हमेशा संघर्ष की तरफ खींचता है। तो चुनाव हमेशा इन दो के बीच ही होता है। तो ठीक है, ये अंदरूनी लड़ाई तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये है कि इसे हल कैसे किया जाए। अच्छी बात यह है कि लेख इसका एक बहुत ही साफ तरीका बताता है। एक बहुत पावरफुल लाइन है इसमें। जांच करो, लेकिन सिर्फ जांच मत करो, जांच के साथ बदलो भी। मतलब सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, उसे देखकर अपनी शक्ति से उसे बदलना भी है, एक्शन लेना है। और ये बदलने की शक्ति आएगी कहां से? ये आती है अपनी असली पहचान को याद करने से। वो पहचान है मास्टर सर्वशक्तिवान। ये कोई टाइटल नहीं है, बल्कि ये याद दिलाता है कि हर आत्मा के अंदर वो शक्ति है जिससे वो किसी भी चीज पर, किसी भी नेगेटिविटी पर जीत पा सकती है। तो प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? सबसे पहला, मैं की सोच को बदलना है। जो मैं शरीर से जुड़ा है उसे बदलकर स्वमान में लाना है। स्वमान यानी अपनी सच्ची आध्यात्मिक सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सोचना कि मैं एक पावरफुल आत्मा हूं, ना कि सिर्फ ये शरीर। और दूसरा कदम वो है मेरा की भावना को बदलना। ये जो हम कहते हैं ना, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरी चीजें, इस अधिकार वाली भावना को समर्पण में बदलना है। सब कुछ परमात्मा को, जिसे यहां बाबा कहा गया है, उसे सौंप देना है। यही अटैचमेंट से फ्री होने का रास्ता है। अच्छा, तो ये मैं और मेरा को बदलने से होगा क्या? चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटा सा बदलाव एक पूरी नई दुनिया की नींव रखता है। लेख कहता है कि ये जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही नए वर्ल्ड का फाउंडेशन है। कैसे? देखिए, जब हर कोई अपने अंदर एक ही राज्य, एक ही शासन स्थापित कर लेगा, तो बाहर की दुनिया में भी अपने आप एकता आ जाएगी। एक दुनिया, एक राज्य, एक ही कानून। क्योंकि जो बाहर है वो अंदर का ही तो रिफ्लेक्शन है। और जब यहां एक धर्म की बात होती है तो इसका मतलब किसी रिलीजन को बदलने से नहीं है। यहां धर्म का मतलब है आत्मा का ओरिजिनल गुण, उसका स्वभाव। और वो क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। तो एक धर्म का मतलब है हर आत्मा अपने उस असली पवित्र स्वभाव में वापस आ जाए। और सोचिए, जब हर आत्मा ऐसी भरपूर और पवित्र अवस्था में होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत ही क्या पड़ेगी? सब कुछ अपने आप ही सही चलेगा। हर कोई एक बेफिक्र बादशाह की तरह होगा, एक ऐसा बादशाह जिसे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, क्योंकि उसे सब कुछ मिल चुका है।
तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात कही गई है। इस सारे काम को करने के लिए एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, एक तात्कालिकता की भावना बहुत ज़रूरी है। लेख में एक सीधी चेतावनी है कि इस बदलाव का मौका हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन अचानक टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, मतलब बहुत देर हो चुकी होगी। ये एक रिमाइंडर है कि टाइम बहुत बहुत कीमती है। इसीलिए 3 शब्दों को याद रखने के लिए कहा गया है। पहला, अचानक, क्योंकि अंत का समय अचानक आएगा। दूसरा है एवर रेडी, यानी हमेशा तैयार रहना है। और तीसरा है बहुत काल, मतलब लंबे समय तक लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि पूरा इनाम उन्हीं को मिलेगा जो लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर थोड़े समय के लिए मेहनत करेंगे तो इनाम भी थोड़े समय का ही मिलेगा, लेकिन अगर 21 जन्मों का पूरा इनाम चाहिए तो मेहनत भी बहुत समय तक करनी होगी। मतलब आज की मेहनत का सीधा कनेक्शन भविष्य के इनाम से है। और आखिर में ये लेख हमें एक बहुत ही तीखे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं, एक चैलेंज है। ये पूछ रहा है कि अपने राज्य के पहले जन्म में आना है ना? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि असल में लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम कितने सीरियस हैं।